शहबाज शरीफ ने ट्वीट के जरिए इमरान खान पर बड़ा हमला बोला है। नेशनल असेंबली में जो हुआ वो देशद्रोह है, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। इमरान खान ने देश को अराजकता में धकेला है, शहबाज शरीफ का ये बयान है। संविधान के खुलेआम उल्लंघन के परिणाम भुगतने होंगे, ये शहबाज शरीफ ने कहा। सुप्रीम कोर्ट संविधान को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो एक बहुत बड़ा ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा पाकिस्तान में चलता हुआ। जनरल शंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले मैं उनके पास जाऊंगा रिएक्शन लेने, फिर अपने दूसरे मेहमानों के पास आता हूं। जनरल शंकर प्रसाद, मेरा सवाल आपके एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है, मेरा सवाल सेना से जुड़ा हुआ है। सर, वो देश जहां पर इतने कूप हुए हैं, वो देश जहां पर सेना की बिना इजाजत के प्रधानमंत्री कोई एक फैसला तक नहीं ले सकता। हमने देखा ISI चीफ के फैसले को लेकर कितना हंगामा हुआ, वहां इतना सब कुछ घट रहा है। तो यहां पर आर्मी की क्या भूमिका आप देखते हैं, और क्या इस वक्त भारत के लिहाज से ये स्थिति बहुत सेंसिटिव है जहां पर हमें और ज्यादा चौकस होना पड़ेगा? ये आपका पहला सवाल है जिसके दो हिस्से हैं, उसके जवाब देता हूं। पहला कि क्या पाकिस्तान आर्मी की अब अहमियत कुछ कम हो गई? देखिए, इस हादसे के बाद मेरा मानना ये है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन एक बहुत क्रिटिकल मुकाम पर खड़ी है। इतने क्रिटिकल मुकाम पर खड़ी है जो आज तक कभी नहीं हुआ था पिछले कितने सालों में। अगर आज पाकिस्तान आर्मी की जो शर्तें रही हैं, जो उनकी टैक्टिक्स रही है, वो अगर फेल हो गई है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हम उम्र भर के लिए बदल जाएगी। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो एक तरफ से लड़ रही हैं, लेकिन अगर आज पाकिस्तान आर्मी इस मसले पे हार गई तो पाकिस्तान आर्मी जो सुप्रीमेसी अभी तक चला रही थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखना है कि इस चीज़ का अब रिजल्ट पाकिस्तान आर्मी किस तरह झेलती है। क्या पाकिस्तान आर्मी अपने लफ्ज़ वापस लेगी कि जी हाँ फॉरेन पावर थी उसने इसमें गड़बड़ की, या ये कुछ और लेते हैं? तो देखना पड़ेगा। कि मैं दोबारा से वर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इट्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। अगर आज पाकिस्तान की आर्मी हार गई तो ये किस्सा हमेशा के लिए बदल जाएगा। दूसरी बात, मेरे पास 4 पॉइंट है और ज़रा बताने दीजिए। दूसरी बात, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की जो बात हो रही है वह सुप्रीम कोर्ट में गई है, क्या वहाँ उसका फैसला होता है वो हमें देखना है। दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक में कहा है कि हमारे कोई किसी फॉरेन पावर ने गिराया है। वो फॉरेन पावर इंडिकेट कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर जब ये मसला आज हार गए कोर्ट में या हार जाते हैं असेंबली में जिस तरह से हुआ है, तो क्या ये फॉरेन पावर चुप बैठेगी? क्या ये फॉरेन पावर कहेगी जो मैंने इनको गिराने की कोशिश की थी वो नहीं हुआ, तो अब मैं चल रहा यहाँ से घर चलता हूँ, मेरा काम नहीं बना। वी हैव टू वॉच व्हाट इज इफ इट इज ट्रू। अगर ये सच है कि किसी फॉरेन पावर का हाथ था तो वी हैव टू सी दैट। तीसरी बात, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की थी उनके पास एक नंबर दिखाए जा रहे थे, वो नंबर 199 के करीब हो गए थे। बिल्कुल। क्या इलेक्शन के समय में वो इतने नंबर ला पाएंगे अगर इलेक्शन दोबारा से हुआ? चौथी बात, वो सबसे जरूरी है जिस पर इंडिया का भी इफेक्ट हो सकता है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान की आवाम आज इसको किस तरह से रिएक्ट करेगी। क्या वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? असेंबली के अंदर आप कह रहे हैं कि कुछ बातचीत शुरू हो गई, इन्होंने दोबारा असेंबली मॉक तरीके से चला दी है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गई और पाकिस्तान में हंगामा मचना शुरू हो गया तो क्या पुलिस उसको कंट्रोल करेगी? अगर पुलिस से कंट्रोल नहीं हो तो आर्मी बुला के आर्मी कंट्रोल करेगी। बड़ा भारी हंगामा हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।